हाँ, संगीत मैंने जब से शुरू किया मैंने गाना, मैं बहुत छोटी थी तब जी। ये सब दिमाग में नहीं आता था कि गाना क्या है, अध्यात्म क्या है, ईश्वर क्या है। जी, क्योंकि मैं जैसे ही समझने लगी कुछ तो मेरी माताजी नीला घाणेकर जी, उन्होंने मुझे शास्त्रीय संगीत की तालीम दी, उनसे मैंने सीखा। वो गाती थी, सुन-सुन के मैंने सीखा और उनसे सीखा। फिर पंडित जसराज जी, पद्म विभूषण संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी से मैंने शास्त्रीय संगीत की तालीम ली। जी, और ये सब करते-करते ज़रूर इतने बड़े लोगों के पास जब बैठते हैं, उनसे सीखते हैं, तो कहीं न कहीं एहसास होने लगता है कि संगीत सिर्फ संगीत गाने के लिए या सुनाने के लिए नहीं है, ये कुछ और है जो जी। और तार जोड़ देते हैं, वो बात है। गुरुजनों से ही समझ में आता है। जी, और जी। फिर गुरुजी के बाद फ़िल्म संगीत की तरफ मैं कल्याण जी भाई, आनंद भाई की वजह से इस तरफ आई, फ़िल्म जी, संगीत की तरफ। तो उनका भी हमेशा संगीत, अध्यात्म और ह्यूमर की तरफ बहुत उनका रुझाव था, जी, उनका जी, उसमें उनकी मास्टरी भी थी, ऐसा मैं कह सकती हूँ। तो जी। मुझे ऐसे इतने अच्छे गुरुजन मिले जिन्होंने सही रास्ता बताया और कहा कि संगीत सिर्फ सुनाने के लिए या पैसा कमाने के लिए नहीं है। तो ये कुछ और दुनिया है, ये सुर जो है अगर सच्चे लग गए तो ईश्वर से तार जुड़ जुड़ जाते जाते हैं। हैं। तो हम भी चाहेंगे कि आप कुछ ऐसा गाएँ हमारे सभी दर्शकों के लिए कि हमारे भी मन के तार उस ईश्वर से जुड़ जाएँ। ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनो नाही। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौनो नाही। तुम्हें हमका हो संभाले, तुम्हें हमरे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कौनो नाही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सचमुच उनके बिना तो हमारा कोई है कोई नहीं नहीं और है। तार जुड़ जाता है तो सचमुच जीवन कितना आनंदित हो जाता है। विशेष करके साधना जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब हम संगीत की बात करते हैं, तो संगीत भी एक साधना है, उसमें भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत ही समय देना पड़ता है। तो आप जब ये साधना करती हैं, तो इसमें आप योग को कितना स्थान देती हैं? क्या योग भी संगीत की साधना में हमें मदद करता है? जी हाँ, संगीत की साधना में काफ़ी सारी बातें हैं और योग का तो बहुत ही महत्व रहा है। जी, और संगीत सिर्फ ऐसे नहीं कि बैठ के कुछ ताने लगा रहे हैं, राग गा रहे हैं, आलाप। संगीत एक व्यापक बात है और ये बहुत बड़ी ऐसी कला है जिसमें सर्व समावेशक कह सकते हैं। जी, जी। और योग का तो बहुत अहम इसमें हिस्सा है। और संगीत और योग ये अलग-अलग नहीं है, एक तरह से एक दूसरे को पूरक हैं। जी, 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 बिल्कुल। तो आप योग के लिए कितना वक़्त निकालती हैं कि योग करके भी आप संगीत की जो एक साधना है, उसमें जो आगे बढ़ना हो? प्रैक्टिकली कहा जाए तो बहुत समय नहीं दे पाती, जी। बट जितना आवश्यक है उतना करती हूँ। हुँ, हुँ। और संगीत की जो साधना है वो भी जैसे बैठ के अगर 4 घंटा मैं गा रही हूँ, ऐसा रोज़ नहीं हो सकता। हाँ, हाँ। तो जैसा समय मिलता है और किसी भी तरह संगीत से जुड़े हुए रहना भी एक तरह की साधना है। जी, 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 जी। आप अभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आई भी हैं और लगातार संपर्क में आप बनी हुई हैं। तो यहाँ जो राजयोग सिखाया जाता है, वो राजयोग कितना महत्वपूर्ण मानती हैं आप जीवन के विकास के लिए, उन्नति के लिए या फिर जिस भी हम क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र में शांति और आनंद के लिए? जी हाँ, ब्रह्मा कुमारी से मैं जुड़ी हुई हूँ, ये मेरे लिए बहुत एक सौभाग्य की बात है। क्योंकि ऑफ कोर्स मैं गानों की वजह से जुड़ी हुँ, हुँ। और बहुत सारे गीत गाते-गाते बाबा क्या हैं, शिव बाबा क्या हैं और ब्रह्मा कुमारीज़ क्या हैं, ये क्या है, क्या संदेश दे रहे, क्या जी। सिखा रहे हैं, ये सब धीरे-धीरे समझ में आने लगा। और जितने भाई-बहनों से मिली और तो मुझे इतना अच्छा लगते गया ये सब कि इसमें जैसे मैं गाना रिकॉर्ड भी करती थी तो एक अलग ही भाव आता है, एक अलग ही वातावरण निर्मित होता है। गाते समय भी एक अंदर से जो खुशी महसूस होती है। जी। और जो भाई-बहन ये काम करवाते हैं, वो लोग भी इतना अपनेपन से, इतना प्यार से, स्नेह से, कोई स्वार्थ नहीं, कुछ नहीं, सब सेवा के भाव से कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जब
एकत्रित होके कोई गाना आता है और हम गाते हैं तो वो एक अलग ही बात बनती है और ये सब बाबा की कृपा होती है। जी, जी, जी।